नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 25 नवंबर मंगलवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में दीपावली पर स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरों पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिले भर में कार्रवाई की थी। इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। टीम ने दुकानों से 76 खाद्य व पेय पदार्थों के सैंपल लिए थे। बीकानेर लैब से आई रिपोर्ट में 26 सैंपल फेल पाए गए हैं। फूड इंस्पेक्टर कंवरपाल सिंह ने बताया कि फेल सैंपलों वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये दुकानदार नकली घी, घटिया मावा और पाम ऑयल का इस्तेमाल करके मिठाइयां बना रहे थे। अभियान में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने कुल 4,475 किलोग्राम नकली मावा व मिठाइयां मौके पर ही नष्ट कराई। साथ ही 365 लीटर नकली घी व तेल को सीज किया गया। सिंह ने बताया कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन जिन दुकानों के सैंपल फेल हुए हैं उनके मालिकों पर FSSA एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। साथ ही जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई होगी। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 22 किलो से अधिक चूरा पोस्त तथा 10 ग्राम से ज्यादा अवैध हेरोइन बरामद की है। तलवाड़ा थाना के प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश कुदारा ने बताया कि रविवार देर रात को गांव डबली खुर्द के समीप इंदिरा गांधी नहर के पुल के पास पैदल जा रहे मंगा सिंह और संदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। इनके पास पिट्ठू बैग थे जिनमें 22 किलो 600 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ, जिसके खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बीच संगरिया थाना क्षेत्र में सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार की टीम ने रविवार रात संगरिया साधुर शहर मार्ग पर गांव नुकेरा के नजदीक अनिल जाट को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार अनिल कार में जा रहा था। तलाशी लेने पर 10 ग्राम 18 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुआ। उसकी कार जब्त कर ली गई है। बीकानेर में कोटगेट थाना क्षेत्र में पुलिस ने हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र के गांव नगराना की एक महिला सहित 2 व्यक्तियों को भारी मात्रा में पोस्त सहित गिरफ्तार किया है। कोटगेट थाना प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रानी बाजार अंडरब्रिज के समीप इमरान खान बड़ा के पास रविवार शाम को छापा मारा, जहां जेठाराम जाट और जसवीर कौर को गिरफ्तार किया गया। इनके पास प्लास्टिक की 2 बैगों में कुल मिलाकर 33 किलो 940 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती इलाके में एक बार फिर फर्जी तरीके से सिम कार्ड साइबर फ्रॉड गिरोहों तक पहुंचाने का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने लगभग 3 महीने से गोपनीय जांच के बाद अब आरोपी मोबाइल शॉप संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मामला जिले के मटीली अठान थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां गांव में गुरुद्वारा के समीप सारंग मोबाइल शॉप चलाने वाला एक युवक पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी ने ग्राहकों के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर 94 अतिरिक्त सिम कार्ड जारी किए थे, जो बाद में साइबर ठगों के हाथ लग गए। मामले की शुरुआत केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से हुई, जब राष्ट्रीय स्तर पर साइबर फ्रॉड पोर्टल पर शिकायतें आने लगी। इन शिकायतों में इस्तेमाल किए गए फोन नंबरों की जांच से पता चला कि ये सिम कार्ड श्रीगंगानगर से जारी हुए थे। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जिम्मेदारी मटीली अठान थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर मुकेश कुमार को सौंपी गई है। श्रीगंगानगर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा बीकानेर के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जसवंत सिंह ने की। उन्होंने सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजासर में BLO द्वारा वितरित किए जा रहे EF कार्य का निरीक्षण किया और कम प्रगति वाले BLO को अतिरिक्त गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। इसके बाद राजासर, बिरदवाल, मानकसर सहित विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों की बैठक ली गई। उन्होंने मैपिंग कार्य में गति लाने, SIR के प्रति जागरूकता बढ़ाने और फील्ड में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी कहा कि सभी कार्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित समय में पूरे किए जाएं। बैठक में सूरतगढ़ ADM, ERO और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 5 पुलिस लाइन के 108 और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 की छोटी के 142 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्टेशनरी किट वितरित की गई। कार्यक्रम में श्रीमती शिखा सेतिया, इंजीनियर बलजीत सिंह राणा, जगीर चंद फर्मा, मनीराम सेतिया सहित कई भामाशाहों का सहयोग रहा। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक राजेश सोनी और अन्य शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य रिंपा तलवार ने किट वितरण पर सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य, नियमित व्यायाम और तनाव मुक्त जीवन के महत्व पर जोर दिया। जगीर चंद फर्मा ने शिक्षा के महत्व और समाज सेवा पर प्रेरित किया। मनीराम सेतिया ने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उनके त्याग और मानवता की रक्षा के संदेश को याद किया। हनुमानगढ़ के गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब से जुड़े विवाद में नया मोड़ आया है, जब दर्शनों के लिए पहुंचे सिख संगत पर दर्ज कथित झूठी FIR के विरोध में पंजाब व राजस्थान की विभिन्न सिख जत्थेबंदियों ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जत्थेबंदियों ने कहा कि सिखों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझना बर्दाश्त नहीं करेंगे और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने गुरुद्वारा परिसर व आसपास के CCTV फुटेज व मोबाइल लोकेशन को सुरक्षित रखने की अपील की।
प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि FIR 303 दबाव बनाने का प्रयास है, जबकि 3/10/2025 की घटनाओं से संबंधित 2 पुराने मामलों की जांच पहले से ही जारी है। उन्होंने जताया कि न्याय न मिला तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। श्रीगंगानगर में श्री श्याम सेवा समिति श्री श्याम चौक की मासिक बैठक 24 नवंबर को आयोजित की गई। बैठक में सेवादार विकास धेरड़ ने 3 दिवसीय श्री श्याम चौक श्री श्याम जन्मोत्सव के सफल आयोजन पर समिति सदस्यों को बधाई दी और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। आय व्यय का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया गया। सदस्यों ने आगामी कार्यक्रमों और श्री श्याम चौक के सुंदरीकरण हेतु सुझाव साझा किए तथा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में मिलकर अधिक सहयोग करने की अपील की। अंत में उपस्थित सदस्यों के बीच ड्रॉ निकाला गया, जिसमें समिति सदस्य हनी कुमार विजेता रहे। बैठक में राम कुमार जानी, मनोज मोटरेजा, दीनदयाल मोदी, धर्मपाल यादव, पवन शर्मा, विपिन शर्मा, बलजीत, शारदा, सुनीता शर्मा, संगीता गिरा सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। महावीर इंटरनेशनल श्रीगंगानगर ने जिला कारागृह में पुरुष एवं महिला कैदियों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच तथा दवा वितरण शिविर आयोजित किया। जिंदल आई केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर संजीव जिंदल और टीम ने 115 कैदियों की आंखों की जांच कर आवश्यक परामर्श प्रदान किया। जांच में नेत्र दोष पाए जाने पर 12 कैदियों के ऑपरेशन की अनुशंसा की गई, जबकि 51 कैदियों को कमजोर दृष्टि होने पर निःशुल्क चश्मे देने की घोषणा की गई। आवश्यक दवाइयां भी मुफ्त वितरित की गई। कार्यक्रम में महावीर इंटरनेशनल के पदाधिकारी, जेल अधीक्षक महावीर प्रसाद मीणा, जेलर महेश शर्मा सहित कई सदस्य एवं कारागृह स्टाफ मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिले में भादरा थाना क्षेत्र में एक बाइक की टक्कर लगने से 6 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक बालक की पहचान भविष्य के रूप में हुई है। यह हादसा रविवार शाम को भादरा के नजदीक RK ईंट भट्टा के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक उस समय भविष्य अपनी दादी के साथ खेत से पैदल घर की तरफ जा रहा था। भट्टे के पास एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार उसे टक्कर मारकर भाग गया। बुरी तरह से घायल हुए भविष्य को भादरा के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नवचेतना सोसाइटी श्रीगंगानगर ने 24 नवंबर को विशेष बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बधिरांधता, डेफ ब्लाइंडनेस और बहुदिव्यांग बच्चों को साथ काम करने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। स्पर्श डेफ ब्लाइंड रिसोर्स सेंटर की विशेषज्ञ टीम और सोसाइटी के शिक्षकों ने प्रतिभागियों को संचार के प्रभावी तरीकों, दैनिक क्रिया कौशल और अन्य आवश्यक कौशल सिखाए, ताकि वे ऐसे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में बेहतर तरीके से समावेशित कर सकें। लायंस क्लब श्रीगंगानगर मेन की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक रविवार रात शिव चौक के पास एक रेस्टोरेंट में आयोजित हुई। बैठक में सचिव CA संजय बंसल ने पिछले महीनों में किए गए सेवा और सामाजिक कार्यों की जानकारी साझा की। साथ ही स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा सहायता और पर्यावरण संरक्षण जैसे आगामी सामाजिक प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता क्लब अध्यक्ष नौरंग राय गर्ग ने की, जिसमें कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे और क्लब को अधिक सक्रिय बनाने के सुझाव दिए गए। बैठक के बाद नवंबर माह में सदस्यों की वैवाहिक वर्षगांठों का उत्सव मनाया गया, जहां जोड़ों को फूल मालाएं और चांदी के सिक्के भेंट किए गए। डिनर की व्यवस्था लॉयन हन्नी सिटी द्वारा की गई। जिला वाल्मीकि सभा श्रीगंगानगर की चुनावी संबंधी बैठक जिला वाल्मीकि सभा धर्मशाला में प्रधान विजय सरवटा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में महामंत्री अशोक सोमाली, दीपक चावरिया, सूरज भाटिया, राकेश उज्जैनवाल, पार्षद बंटी वाल्मीकि सहित कई सदस्य व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि जिला वाल्मीकि सभा के चुनाव दिसंबर 2025 के आखिरी सप्ताह में करवाए जाएंगे। आगामी बैठक में चुनाव निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति पर चर्चा होगी, जिसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। चुनाव को लेकर सदस्यों और समाज में उत्साह देखा गया और सभी ने निर्विघ्न रूप से चुनाव संपन्न करवाने का आश्वासन दिया। हनुमानगढ़ में अखिल भारतीय किसान सभा ग्रामीण एवं खेत मजदूर यूनियन और सीटू की संयुक्त बैठक भगत सिंह यादगार केंद्र पर आयोजित हुई। अध्यक्षता कामरेड आत्मा सिंह ने की। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 4 लेबर कानूनों को मजदूर किसान विरोधी बताते हुए 26 नवंबर को प्रस्तावित देशव्यापी आंदोलन में अधिकतम संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया। पूर्व विधायक बलवान पुनिया और अन्य वक्ताओं ने आरोप लगाया कि ये कानून मजदूरों के अधिकारों, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण को कमजोर करते हैं और कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देते हैं। अन्य वक्ताओं ने ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक असुरक्षा, महंगाई और बेरोजगारी का उल्लेख किया। बैठक में तय किया गया कि विरोध प्रदर्शन को हर गाँव और मजदूर बस्ती तक पहुंचाया जाएगा और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। हनुमानगढ़ में नव पदस्थापित अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई का समाज के लोगों ने पारंपरिक पगड़ी और माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। समाज सेवी संतोष बिश्नोई के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में प्रतिनिधियों ने जिले की कानून व्यवस्था, सीमावर्ती चुनौतियों और बढ़ रहे अवैध चिट्टा कारोबार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नशे की तस्करी युवाओं और परिवारों को गंभीर संकट में डाल रही है। समाज ने जिले में नशे पर सख्त कार्रवाई की मांग की। संतोष बिश्नोई ने पुलिस प्रशासन की अब तक की सक्रियता की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि नए एडिशनल SP अपराध और नशा तस्करी पर निर्णायक प्रहार करेंगे।
तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।